नमस्कार। तो चलिए आज हम जे कृष्णमूर्ति के मिजी डायरी के पन्नों में उतरते हैं, जहां उन्होंने अपने सबसे गहरे अनुभवों और विचारों को दर्ज किया है। ये किसी दार्शनिक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक मन की अंदरूनी यात्रा का, आप कह सकते हैं, एक सीधा प्रसारण है। तो कृष्णमूर्ति की पूरी नोटबुक ना एक बहुत ही गहरे रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे वे प्रक्रिया या द प्रोसेस कहते थे। ये उनके जीवन का एक बहुत ही गहरा, लगभग रोज होने वाला अनुभव था, जो शारीरिक था और बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। ये कोई सिर्फ एक ख्याल नहीं था, आप समझ रहे हैं। ये एक बिल्कुल कच्चा, एक शारीरिक अनुभव था। जैसा कि इस कोट से पता चलता है, ये एक ऐसी पीड़ा थी जिसे वे असल में झेल रहे थे, ना कि कोई सिद्धांत जिसके बारे में वे बस सोच रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है, इसे कोई मनोवैज्ञानिक चीज मत समझिएगा। ये बिल्कुल असली एक फिजिकल दर्द था, जो उनके जीवन में लगभग 40 सालों तक बना रहा। सोचिए, 40 साल। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कृष्णमूर्ति ने यह साफ किया कि ये जो प्रोसेस था, ये किसी बाहरी चीज से नहीं हो रहा था। उन्होंने कोई नशा नहीं किया, ना ही किसी खास तरह की साधना की। ये बस अपने आप हो रहा था, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस शारीरिक रहस्य से हम कहाँ पहुँचते हैं? कृष्णमूर्ति हमें यहाँ से सीधे इंसानी हालत, हमारी जो ह्यूमन कंडीशन है, उसके फिलॉसफिकल एनालिसिस की तरफ ले जाते हैं। उनके लिए हमारी समस्याओं की जड़ हमारे सोचने के तरीके में ही छिपी है। कृष्णमूर्ति के हिसाब से हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन, वो एक कंप्यूटर की तरह है जो सिर्फ अपने पास्ट डेटा पर चलता है। हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारी परंपराएं, ये बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अपनी ही प्रोग्रामिंग से बंधा हुआ है, कंडीशनड है। और कृष्णमूर्ति का कहना है कि हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल संघर्ष हैं, चाहे वो लालच हो, जलन हो, एम्बिशन हो, ये सब इसी कंडीशनड ब्रेन की मैकेनिकल हरकतों से पैदा होते हैं। ये एक ऐसी जेल है जिसे हमने अनजाने में खुद ही बनाया है। और यहीं पर कृष्णमूर्ति मस्तिष्क यानी ब्रेन और मन यानी माइंड के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। मस्तिष्क मतलब हमारा ब्रेन अतीत के टुकड़ों से भरा एक लिमिटेड स्टोर हाउस है। वहीं दूसरी तरफ जो मन है, वो पूरी तरह से खाली, विशाल और समय से परे है। एक ऐसा कैनवस जिस पर अभी तक कुछ भी नहीं बना है। अच्छा, तो अगर हमारा दिमाग एक जेल है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? कृष्णमूर्ति के लिए इसका जवाब सोचने में नहीं, बल्कि कुछ और ही करने में है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारा दिमाग लगातार हमारे अतीत की यादों और रिएक्शन से गूंजता रहता है, तो क्या सच में शांति पाना या कुछ भी नया महसूस करना मुमकिन है? कृष्णमूर्ति का सुझाव बहुत सीधा है, एकदम सीधा। वो कहते हैं कि हमें अपने ख्यालों का एनालिसिस करना या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। इसकी जगह हमें बस देखना सीखना होगा। अब ये जो देखना है, ये कोई आम देखना नहीं है। इसका मतलब है बिना किसी जजमेंट के, बिना अतीत के किसी भी फिल्टर के, बस चीजों को देखना। मतलब जलन को बुरा या अच्छा कहे बिना बस उसे जलन की तरह देखना। इस तरह के ऑब्जर्वेशन में देखने वाले और जो देखा जा रहा है, उसके बीच की दूरी मिट जाती है। और कृष्णमूर्ति के मुताबिक इस तरह के प्योर ऑब्जर्वेशन में, इस तरह के शुद्ध देखने में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से बिना किसी मतलब के देखते हैं, तो वो चीज आपके लिए हमेशा के लिए बदल जाती है। ये एक पल में होने वाली समझ है, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं। तो क्या होता है जब दिमाग एकदम शांत हो जाता है और सिर्फ ये शुद्ध देखना बचता है? कृष्णमूर्ति चेतना की एक ऐसी हालत के बारे में बताते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बहुत बहुत अलग है। कृष्णमूर्ति के लिए शून्यता या एम्प्टीनेस कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ये तो मन की वो हालत है जब वो अपने अतीत के बोझ से पूरी तरह आजाद हो जाता है। ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है जहां कुछ भी नया उग सकता है, क्योंकि पुरानी झाड़ियां साफ कर दी गई हैं। और यहीं से एक बड़ा ही पैराडॉक्सिकल, एक विरोधाभासी आइडिया शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें अपने अंदर की हर चीज को नष्ट करना होगा, हमारे विश्वास, हमारी सिक्योरिटी, हमारी यादें, और इसी विनाश से ही कुछ नया पैदा हो सकता है। ये एक बहुत चौंकाने वाला बयान है ना? लेकिन ये उनकी पूरी टीचिंग का, उनकी शिक्षा का केंद्र है। उनके लिए सच्चा प्यार हमारे ईगो का, लगाव का और उन सभी साइकोलॉजिकल दीवारों का विनाश है जिन्हें हम अपने चारों ओर बनाते हैं। और यहां पर आकर ये तर्क पूरा होता है।
असली क्रिएशन, चाहे वो कला में हो या जिंदगी में, तभी मुमकिन है जब हमारा मैं, हमारा ईगो नष्ट हो जाए। स्वतंत्रता और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें वापस उसी रहस्यमयी प्रोसेस पर ले आती हैं और एक ऐसे जीवन की संभावना की ओर इशारा करती हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। तो इसकी एक मुमकिन व्याख्या ये हो सकती है, शायद वो जो जबरदस्त शारीरिक दर्द कृष्णमूर्ति ने महसूस किया, वो उस बड़े साइकोलॉजिकल बदलाव का एक साइड इफेक्ट था, दिमाग का अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग से खुद को खाली करने का एक हिंसक काम। तो ऐसा जीवन दिखेगा कैसा? सोचिए जरा, ये दुख और डर से परे एक जीवन होगा, क्योंकि ये दोनों ही तो अतीत की यादों से पैदा होते हैं। ये एक ऐसी हालत होगी जहां हर पल नया है, क्योंकि उसे अतीत के चश्मे से नहीं देखा जा रहा। ये मैं की कहानी का अंत है। और आखिर में कृष्णमूर्ति हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब हमारी यादें, हमारी पहचान, हमारे विश्वास सब कुछ चला जाता है, तो पीछे क्या बचता है? शायद वही विशाल, अछूती शून्यता जिसे उन्होंने मन कहा था। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता।